दोस्तों, एक नई नवेली दुल्हन जिसकी उम्र लगभग 30 साल होती है, वो एक दिन अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुंचती है। जब वो महिला पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो उससे वहां पर कुछ पुलिस वाले मिलते हैं। वो पुलिस वाले उस महिला से पूछते हैं क्या काम है। दोस्तों, इसके बाद वो महिला बोलती है मुझे थानेदार साहब से मिलना है, बहुत ज़रूरी काम है। ये सुनने के बाद वो पुलिस वाले उस महिला को थानेदार साहब के कमरे में ले जाते हैं और वो महिला थानेदार के रूम में चली जाती हैं। जैसे ही दरोगा साहब उस महिला को देखते हैं, उस महिला से पूछते हैं क्या बात है। दोस्तों, इसके बाद वो महिला अपना थैला दरोगा को पकड़ाती है और बोलती है देखिए इसमें क्या है। दोस्तों, जैसे ही दरोगा उस थैले से एक पन्नी निकाल कर देखते हैं, देखते ही उसे दूर फेंक देते हैं और उस महिला को डांटते हुए बोलते हैं तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था इसमें क्या है। दोस्तों, क्योंकि वो जो सामान होता है उसमें उस महिला के देवर का प्राइवेट पार्ट था। जब वो महिला अपनी सारी कहानी दरोगा साहब को बताती है तो वो भी ये कहानी सुनकर सन्न रह जाते हैं। दोस्तों, जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि लोग अपनी हवस को पूरी करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, ये सच्ची घटना मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में एक गांव पड़ता है और एक गांव में छोटा सा परिवार रहता था। दोस्तों, उस परिवार में 4 लोग होते हैं, माँ बाप और उनके 2 बेटे। बड़े बेटे का नाम होता है राकेश और छोटे बेटे का नाम था रमेश। अब माँ बाप बूढ़े हो रहे थे, इसीलिए वो अपने बड़े बेटे की शादी की तैयारी करनी शुरू कर देते हैं और अपने सभी रिश्तेदारों से बोलते हैं कि मेरे बड़े बेटे के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता करवा दो। दोस्तों, एक दिन राकेश के घर में एक आदमी आता है। वो राकेश की माँ से बोलता है कि मेरे गांव में एक लड़की है जिसका नाम है आम्रपाली। वो आपके बेटे राकेश के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। अगले दिन उस लड़की आम्रपाली को देखने के लिए राकेश अपने माँ बाप के साथ वहां जाता है। आम्रपाली देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। आम्रपाली को राकेश जब देखता है तो दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और दोनों की शादी तय कर दी जाती है। और कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद आम्रपाली दुल्हन बनकर राकेश के घर में आती है और राकेश के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है। दोस्तों, शादी के लगभग 1 महीने बाद राकेश बाहर कमाने के लिए चला जाता है। जब राकेश बाहर कमाने के लिए चला जाता है तो उसके घर में 4 लोग बचते हैं, उसके माँ बाप और उसकी पत्नी और उसका छोटा भाई। दोस्तों, इधर जब राकेश बाहर कमाने के लिए चला जाता है तो घर पे उसका छोटा भाई होता है। उसकी गंदी नज़र अपनी ही भाभी पे पड़ने लगती है। रमेश अपनी ही भाभी के बारे में अंदर ही अंदर तरह तरह की बातें सोचने लगता है। दोस्तों, एक दिन जब रमेश की भाभी आम्रपाली बाथरूम में नहा रही थी, उसी समय रमेश बाथरूम के गेट की जाली से अपने मोबाइल में उसकी एक वीडियो बना लेता है। आम्रपाली बिल्कुल निर्वस्त्र होकर नहा रही थी। दोस्तों, जब नहाने के बाद उसकी भाभी आम्रपाली अपने कमरे में जाती हैं तो रमेश वो वीडियो दिखाकर अपनी भाभी को ब्लैकमेल करने लगता है। रमेश अपनी भाभी को वो वीडियो दिखाकर बोलता है कि तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ, नहीं तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा और तुम्हारी बहुत बदनामी होगी। वीडियो देखकर आम्रपाली मजबूर हो जाते हैं और रमेश के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती हैं। दोस्तों, यहीं से हवस का एक नया खेल शुरू हो जाता है। रमेश को ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि हवस के चक्कर में उसके साथ कितनी बड़ी दर्दनाक घटना घटने वाली है। इसका उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। दोस्तों, जब एक बार शारीरिक संबंध बनाने का सिलसिला शुरू हो जाता है, उसके बाद रमेश का जब भी मन करता था वो अपनी भाभी को वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता था। ऐसा करते करते लगभग 6 महीने का समय बीत जाता है और रमेश इस 6 महीने में न जाने कितनी बार अपनी भाभी के साथ शारीरिक संबंध बना चुका था। दोस्तों, उसकी भाभी आम्रपाली जब भी उसे मना करती थी, रमेश उसे वीडियो दिखाकर वायरल करने की धमकी देने लगता था। इसीलिए आम्रपाली बहुत परेशान हो जाती है। दोस्तों, घर की बात थी इसीलिए उसकी भाभी किसी से नहीं बताती। लेकिन एक दिन आम्रपाली को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है। दोस्तों, उसकी भाभी एक बहुत ही दर्दनाक घटना को अंजाम देने का प्लान बनाती हैं और अपने देवर रमेश से बोलती कि आज मुझे कुछ अलग तरीके से शारीरिक संबंध बनाना है तुम्हारे साथ। जैसे ही ये रमेश सुनता है वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसकी भाभी आज उससे अपनी तरफ से बोल रही थी और वो इसी दिन का इंतजार कर रहा था। दोस्तों, रात का खाना पीना खाने के बाद जब उसके माँ बाप लेट जाते हैं
आम्रपाली रमेश को अपने कमरे में बुलाती हैं और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करने लगती हैं। दोस्तों, रमेश बेड पर लेट जाता है और उसकी भाभी उसके सारे कपड़े एक एक करके निकालने लगती हैं। रमेश के कपड़े निकालने के बाद आम्रपाली अपने भी सारे कपड़े निकाल देती हैं। इसके बाद दोस्तों बहुत ही दर्दनाक घटना को अंजाम दिया जाता है, जिसका अंदाजा लगाना भी बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, जब रमेश अपनी भाभी के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था, उसी समय उसकी भाभी चाकू निकालकर उसका प्राइवेट पार्ट काट देती है और उसका प्राइवेट पार्ट काटने के बाद उसे एक पॉलीथीन में पैक करती हैं और उसे लेकर एक नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाती हैं। दोस्तों, उस पुलिस स्टेशन के दरोगा होते हैं शंकर प्रसाद। आम्रपाली दरोगा साहब से मिलती हैं और उनको सारी कहानी बताती हैं। दोस्तों, आम्रपाली बताती है कि मेरा देवर किस तरह से मेरा शोषण कर रहा था। वो वीडियो बनाकर मुझे ब्लैकमेल कर रहा था और लगातार 6 महीने से मेरे साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। इसलिए मैंने परेशान होकर इस घटना को अंजाम दिया है। ये सुनने के बाद दरोगा साहब भी हैरान थे, लेकिन आम्रपाली को गिरफ्तार करके उसे जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद पुलिस आम्रपाली के घर जाती है और देखती है कि बिस्तर पर रमेश चीख रहा है और तड़प रहा है। पुलिस रमेश को तुरंत अस्पताल लेकर जाती है, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर रमेश को मृत घोषित कर देते हैं। दोस्तों, इस घटना में किसकी गलती थी, ये आप लोग सोचिएगा। दोस्तों, इस दुनिया में कुछ लोग अपनी हवस को पूरी करने के लिए किसी के साथ भी शारीरिक संबंध बना लेते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता है कि उनकी छोटी सी हवस को पूरा करने के लिए उनके साथ कोई कितनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। दोस्तों, कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, कितने परिवार बर्बाद हो जाते हैं, इसका अंदाजा लोग नहीं लगा पाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।